सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् एतामहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड हम पढ़ रहे हैं और आज हम इसमें 65वां सर्ग प्रारंभ करेंगे। थोड़ा सा एक श्लोक पढ़ा था कल हमने, 2 श्लोक। तो अभी श्री राम गंगा पार करके और चित्रकूट जाने के लिए वन में प्रवेश करते हैं। तो उसमें सबसे पहले भरद्वाज जी का आश्रम दिखाई देता है, लगभग 1 कोस आगे। तो ये वहीं अपनी सेना को वहाँ रोक करके और केवल अपने मंत्रियों को साथ लेकर के भरद्वाज जी का दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए उस आश्रम की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर ये बताया कि वहाँ जाते समय इन्होंने अपने राजसी पोशाक जो थे, वस्त्र आदि इन्होंने पहने थे, वो उतार के और ऐसे ही सादे वस्त्र पहने जो आश्रमवासी पहनते हैं जिस तरह से, और अपने गुरुजी को आगे करके पुरोधसम पुरोधाय, अपने पुरोधा को, अपने पुरोहित को आगे किया, उनका अनुकरण करते हुए फिर स्वयं उस आश्रम में इन्होंने प्रवेश किया। तो ये हमारी वैदिक परंपरा है, ये मैंने कल भी बताया था। अन्यत्र भी ऐसा ही वर्णन मिलता है। जैसे ही ऋषि मुनियों के जो आश्रम हैं वो एकांत में जंगल में ही होते थे प्राचीन काल में भी। अभी कुछ जंगल में एकांत में होते हैं, कुछ कुछ शहर के बीच में भी मिलते हैं। या ये कहीं कि आश्रम बनाने के बाद लोग आ जाते हैं तो वो शहर बस जाता है फिर, जैसे कि पतंजलि का हो गया। पहले तो ये बिल्कुल सुनसान जंगल था। जिस समय फेज 1 का वो हुआ था भूमि पूजन, ये है 97 या 8 की बात है, 8 की बात है शायद। तो यहाँ ऐसे लगता था, जब दिव्य योग मंदिर में रहते थे महाराज जी, आचार्य जी, मैं उस समय एमए करती थी वहीं रह करके गुरुकुल कांगड़ी से। तो पता लगा कि एक और कहीं जगह खरीदी है हमने, वहाँ हमारा आश्रम बनेगा। तो आज वहाँ का भूमि पूजन है। तो मुलायम सिंह जी आए थे उसमें। और यहाँ पर जहाँ फेज 1 है, कहीं तो झुंडे खड़े थे, कहीं खड्डे थे, ऊंचा नीचा, और ऐसा लगता था कि इतने सुनसान जंगल में आएगा कौन यहाँ पे। और अब यहाँ पर पूरा शहर बस गया चारों तरफ। तो ऐसे भी हो जाता है। तो जो राजा लोग भी थे या धनवान लोग भी होते थे, वो जब उन आश्रमों में जाते थे तो उस आश्रम की मर्यादा का, उसकी गरिमा का वो ध्यान रखते थे। तो ऐसा हमने लोक में भी सुना है, जैसा देश वैसा वेश। जैसे उसमें हम जाते हैं
तो उसी तरह से फिर व्यक्ति को आचरण करे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये हमने पढ़ा। तो आज आपका है। तो पूज्य साध्वी देव साधना जी आज अपना रामायण के अनुभव शेयर करेंगी। उसके बाद आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आइए इधर। ओम। परम श्रद्धेय पूजनीय स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए और हमारे समक्ष परम पूजनीय श्रद्धेय सरस्वती स्वरूपा पूज्य दीदी माँ को प्रणाम करते हुए आप सभी जो सामने मेरे संतगण हैं आप सबको प्रणाम करते हुए सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। ओम। आज रामायण हमारे लिए एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। इसका प्रत्येक श्लोक अपने अंदर एक शिक्षा को समाहित किए हुए है और उन्हीं के बीच में से जो मेरी स्थूल बुद्धि से जो भी मुझे थोड़ा समझ में आया है मैं आपके समक्ष निवेदित करती हूँ। 60वें सर्ग में श्लोक संख्या 10 से 12 के मध्य में राजा दशरथ के देहांत के उपरांत महात्मा भरत और शत्रुघ्न के बीच में संवाद हो रहा है। वहाँ पर 10 नंबर श्लोक आता है, इमाम अपि हंताम कुब्जाम यदि जानती राघवा त्वाम च माम च ही धर्मात्मा न अभिभाषिष्यते ध्रुवम। महात्मा भरत कहते हैं अपने छोटे भ्राता शत्रुघ्न से कि निश्चित रूप से ये जान लो कि यदि ये बात राघव को पता चली, राम जी को पता चली कि हमने कुब्जाम के साथ वो कुब्जा के साथ मंथरा के साथ कुछ गलत किया है तो निश्चित रूप से वो हमसे बात नहीं करेंगे। वहाँ जो आकाश की तरह निर्मल मन वाले भरत जी हैं उन्हें हमेशा ये ज्ञात रहता है कि उनका संबंध किससे है। वो योगेश्वर परमात्मा के जो साक्षात स्वरूप हैं भगवान राम, उनके बड़े भ्राता हैं, उनके भाई हैं, ये हमेशा उनको याद रहता है। और याद रखने के साथ साथ वो अपने समक्ष जो छोटे भाई हैं उनको भी दोष से बचाते हैं। तात्पर्य ये है कि जैसे हम यहाँ पर पतंजलि योगपीठ के अंतेवासी हैं, यदि हम अपने प्रत्येक कार्य से पहले ये बात याद रखें कि हमारा संबंध परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से है, ऋषियों से है, वो परम पिता परमेश्वर से है, तो हमें अपने कर्मों में होने वाली त्रुटि से हम बच सकते हैं। और दूसरी वहाँ एक सबसे अच्छी बात है कि वो हमेशा अपने से जो छोटे हैं भाई बहन, स्वयं तो धर्मज्ञ हैं ही भरत जी, वो अपने से छोटे भाई बहनों को भी उभारते हैं, गिरने नहीं देते, उनके दोषों को करने से पूर्व ही इंगित करते हैं। जैसे अभी एक दिन पहले ही मेरी भाषा में त्रुटि होने वाली थी तो पूजनीय भ्राता जी ने मुझे इंगित किया, वहाँ से टोक दिया कि नहीं, वहाँ गणेश जी बोलना है। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों से हमें यहाँ आपस में एक दूसरे को उभारना चाहिए, ये हमें शिक्षा मिलती है। और दूसरा इसी के ऊपर एक श्लोक है जिसमें कहते हैं, ताम प्रेक्ष्य भर्ता क्रुद्धम शत्रुघ्नम इदम आब्रवीत आबध्य सर्वभूतानां शम प्रमादः क्षम्यतामिति। वहाँ जब देखते हैं शत्रुघ्न बहुत कुपित हो गए हैं, अब कुब्जा के साथ कोई बड़ा अनिष्ट होने वाला है, तो जो महात्मा भरत जी हैं वो कहते हैं कि एक चीज़ याद रखिए भ्राता जी कि जो स्त्री है वो सभी प्राणियों के प्रति आवध्य है, उस हिंसा करने योग्य नहीं है। माना कि आज उससे त्रुटि हो गई है, पाप हो गया है, अपराध हो गया है, अक्षम्य अपराध हो गया है, लेकिन फिर भी हिंसा से हमें बचना चाहिए, क्योंकि हमें याद रखना होगा कि हम क्या हैं। उसने तो पाप कर दिया, हम कैसे बच सकते हैं। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी हमें यही सिखाते हैं कि डगमगाए न हम, डगमगाने न दें, पैर पीछे किसी को हटाने न दें, गिरते हुओं को हम थाम लें, मुश्किलों में सदा धैर्य से काम लें। तो ये कुछ शिक्षाएं हैं जो रामायण के माध्यम से और हमारे समक्ष जो वर्तमान में अवतारी पुरुष हैं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, उनके माध्यम से प्रतिपल हमें मिलती हैं। और इसके बाद अंतिम एक जो शिक्षा जो मुझे बहुत प्रिय है रामायण से, श्रीमद् भगवत रामायण जी से, कि
जो राम का एक जीवन है, भगवान राम का बालकाल से लेकर महात्मा राम, धर्मात्मा राम, राजा राम और अंत में भगवान राम, ये एक प्रक्रिया का नाम है। जब वो बालकाल से ही उनके जीवन में जो स्थिति आती है उसे स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करने के पश्चात वो जो भी आदेश होता है फिर अपने गुरुओं के द्वारा या परिस्थिति के द्वारा या उनके पिताजी के द्वारा या पिताजी के वचनों के द्वारा वो सहज भाव से उसको निभाते चलते हैं, और यही प्रक्रिया पूरे होने पर वो अंत में भगवान श्री राम कहलाते हैं। तो हमें ये बात याद रखनी है कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने एक बहुत बड़े उद्देश्य को सामने रखकर हमारा आह्वान किया है, और यदि उस उद्देश्य को हम ध्यान में रखकर गुरुकुल की प्रक्रिया को सहज अपना लेते हैं कि जो कुछ हमारे साथ होगा उसका फल अंतिम में सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। आज यदि हमें दिनचर्या में चलाया जा रहा है या हमारे बड़ों के द्वारा हमें टोका जा रहा है, डांटा जा रहा है, तो निश्चित रूप में उसका फल बहुत बड़ा होना। कंकड़ से शंकर बनने की जो यात्रा होती है वो पूरी तब होती है जब कंकड़ पूरा समर्पण कर दे, जब कंकड़ उस चोट को स्वीकार कर ले, तो निश्चित रूप से वो भविष्य में शंकर बन जाता है, वरना वो कंकड़ मिट जाता है और उसका अस्तित्व भी नष्ट हो जाता है, वो कंकड़ भी नहीं रह जाता। तो मैं आप सबके सामने ये निवेदित करती हूँ कि मुझे कुछ ऐसा लगा कि जैसे श्री राम स्वयं कह रहे हैं, तो मैंने आपके सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम अस्तु इति ओम। यहाँ इनकी दो बातें हैं। पहला कि हमें वो आचरण करना चाहिए जिसके करने से हमारे बड़े हमारे से अप्रसन्न ना हो, तो ये एक अच्छी बात है। और दूसरी बात जो कही है, दूसरा क्या कहा आपने? इतनी सारी बातें कह दी। अपने से छोटों को हमेशा सहारा दें, यदि वो उन्हें लगे कहीं विचलित हो रहे हैं तो हमें आगे बढ़ के उनका सहारा, क्योंकि ये तो कंकर शंकर कोई बहुत सारा हो गया ना, तो इसलिए मेरे से वो भूल गई। तो सहारा देना, वो दो ही तो बात बोली है ना आपने। अच्छा, दूसरी क्या बोली? दूसरी एक ये सहारा देना, और तीसरा गुरुकुल की जो भी ये प्रक्रिया है इसको स्वीकार करना। तो ये रामायण में कहाँ आया? ये राम जी के जीवन से हमें पता चलता है कि वो बालकाल में चाहे उनको गुरुकुल जाना हो तो सहज रूप से, मतलब उनके पिताजी के मना करने के बाद भी वो हाँ बोलते कि नहीं, गुरु का आदेश हुआ है इसलिए वहाँ चलता है। फिर उसके बाद जब आते हैं, जब पिता के वचन पता चलता है तो ये तो पूरा मतलब पूरी घंटी बिता देगी। अपने को रामायण में से मैं फिर बता रही हूँ, टू द पॉइंट आपको ढूंढ के लाना। आगे जो भी बोलेंगे ना वक्ता, ये बात मेरे को सबसे अच्छी लगी ऐसे। तो उसमें फिर वो पूरा वो नहीं होना चाहिए घालमेल। और हम सब, आपको वो बात अच्छी लगी, इसी बात से ये सिद्ध हो रहा है कि आप जरूर उसको अपने जीवन में ढालने के लिए प्रयास कर रहे हैं या करेंगे, तभी तो आपको अच्छी लगी। तो ये भी आपको हर चीज अपने साथ नहीं जोड़नी है। जैसे कल अपने पूज्य स्वामी प्रशांत देव जी बोल रहे थे ना, श्री राम के जीवन में भी संघर्ष आए, मेरे जीवन में भी संघर्ष आई, तो इससे पता लगता है कि मैं और राम एक ही पथिक हैं, एक ही पथ के पथिक हैं। तो ये तो अंडरस्टूड ही है, वे सभी के जीवन में संघर्ष आते हैं, और हमारे संघर्षों का कोई मोल नहीं है जब तक हम राम ना बन जाएं। इस धरती के ऊपर कोई ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आते हैं। सभी के ही जीवन में आते हैं, गृहस्थियों के जीवन में भी आते हैं, आपसे तो कई गुना ज्यादा आते हैं उनके जीवन में, और सन्यासी ब्रह्मचारियों के जीवन में भी आते हैं, गरीब लोगों के जीवन में भी संघर्ष आते हैं, अमीर लोगों के जीवन में भी संघर्ष आते हैं। इसलिए आप अपने संघर्षों की कहानी उस दिन बताना जिस दिन आप संघर्षों को पार करके कुछ बन जाएंगे, और उस दिन तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, खुद पूछ लेंगे मीडिया वाले, औरों से ही पूछ लेंगे, आपके घर जा करके खोज लगा लेंगे कि इस व्यक्ति ने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की थी, ये कौन से स्कूल में पढ़ते थे, इनके गुरु कौन थे, पढ़ाई में कैसे थे, इनका जीवन किधर किधर से गुजरा, वो अपने आप ही पता लग जाएगा लोगों को। तो आपको अपने से उसको
भाषण में नहीं जोड़ना, अपने मन में तो जोड़ के ही रखना है, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि भाई हम भी ऐसे बने। तो यहाँ तो आपको उन चीज़ों को उद्धृत करना चाहिए। जैसे आपसे पहले 2-3 सन्यासियों ने जो किया वो बहुत अच्छा था, पूज्य स्वामी आर्षदेव जी, पूज्य स्वामी हरिदेव जी, पूज्य स्वामी व्यासदेव जी, उसी पैटर्न पे आपको बताना है, कुछ पॉइंट निकाल के भी ये हमारे को बहुत अच्छा लगा। जैसे एक तो आपने बिल्कुल ठीक बोला है, जो मंत्रा का प्रसंग है, वैसे ही दूसरा तीसरा बोलना है तो वो सभी के लिए ही है, आपके लिए नहीं। उससे फिर हमें वो पॉइंट्स दूसरों को भी याद रह जाते हैं कि इनको ये वाला पॉइंट सबसे अच्छा लगा। और रामायण के साथ ही आपको इससे बाहर नहीं जाना, रामायण तक ही रहना, उसी की बात बोलनी है केवल, कि अब तक जो पढ़ा है फिर उसको अपने जीवन में जोड़ के या किसी प्रसंग में जोड़ के, फिर तो बहुत लंबा चौड़ा हो ही जाएगा। तो वो तो तब बोलना जब आप कहीं किसी सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो तब तो ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है, समझाने के लिए। पर यहाँ जो अनुमति मिली है कि भाई आपको इसमें से सबसे अच्छा क्या मिला, तो सबका थोड़ा 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 अच्छा करके एक और मक्खन निकल आएगा, तो इसलिए उद्देश्य था। तो आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। तो अब आगे चलें, उससे पहले आपका पीछे से कोई प्रश्न हो? जी बोलिए। ओम माता जी प्रणाम। ओम। माता जी, रामायण जब पढ़ते हैं तो इसमें कई प्रसंग ऐसे आते हैं कि मतलब सभी व्यक्ति एक ही धर्म संस्कृति से जुड़े हुए हैं, सभी एक कई ही प्रसंग ऐसे आते हैं कि सभी व्यक्ति जो हैं उस समय के एक ही धर्म संस्कृति से जुड़े हुए हैं, रीति नीति सबकी एक है, विचार सबका एक है, व्यवस्था कानून एक ही पालन करते हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में उन सब चीज़ों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं विभिन्नता दिखाई देती है और इसकी वजह से नहीं, समस्या आज है। भी ऐसे ही है, जो नियम है समाज के वो तो सबके लिए एक ही हैं आज भी। सबके लिए धर्म भी एक है, नीतियाँ हाँ, भी एक है, कानून भी एक है, लेकिन उसको मानने वाले उस चीज़ में समस्या आती है। अब जैसे कल परसों बता रहे थे एक भाई, पंजाब में जो मिशनरी आई है उसके विरोध में काफ़ी बड़े स्तर पे चल रहा है विरोध। तो मतलब सेवा के नाम पे जो ये करते हैं लोग, मतलब वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। अच्छा, कहीं मेरे पर को जानकारी नहीं है भाई जो क्या हुआ। मिशनरी के मतलब रूप में वो आते हैं, सेवा करना चाहते हैं और फिर उसी के रूप में वो धर्मांतरण कर देते हैं धर्मांतरण करते हैं। जी लोगों का। तो ये सब चीज़ें मतलब चाहते क्या है, मतलब सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन एक सही तरीके से मतलब प्रॉपर ढंग से हो तो अच्छी बात है। हमारे वाले लोग नहीं करना चाहते या कर नहीं पा रहे, या वो तो कहते हैं कि भारत में लोग ऐसे हैं कि जो उनको मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे या सहारा नहीं दे रहे, तो बाहर से लोग आके सेवा कर रहे हैं। मदर टेरेसा के बारे में भी ऐसा ही बोला जाता है कि मतलब वो उन्होंने विदेश से आके भारत में इतना मतलब काम किया, नोबेल पुरस्कार मिला। तो कुछ लोग टिप्पणियाँ करते हैं कि मतलब अगर इतनी उन्हें सेवा करनी थी तो अपने देश में रह के क्यों नहीं की, वहाँ पर भी लोग काफ़ी गरीब ऐसा है, परेशान है। तो मतलब उनका रीज़न ये रहता है कि धर्मांतरण, वो धर्म परिवर्तन करके करना क्या चाहते हैं, इंसानियत सबके अंदर तो जिंदा हो। यहाँ आपका प्रश्न क्या है ये बताओ। मैं इस भाई समस्या आप नहीं करोगे जी तो दूसरे करेंगे ना। अब चाहे वो अपने मन में कुछ छल आदि रख के करेंगे सेवा के नाम पे, जी या प्रसिद्धि के लिए करेंगे, जो भी करेंगे, जी जी पर यदि हम नहीं करेंगे तो दूसरे करेंगे ना। फिर तो उनका दोष नहीं है, दोष तो हमारा है ना। जो निस्वार्थ सेवा करने वाले लोग हैं जी जी और जो धर्म का संवर्धन करने वाले लोग हैं, जी वो यदि आगे नहीं आएंगे तो दूसरे आएंगे, सीधी सी बात है। तो यदि आपको ये पसंद नहीं है जी कि भाई दूसरे लोग धर्म की चद्दर ओढ़ करके और अधर्म के काम करें, या फिर धर्म का काम भी किसी स्वार्थ को सामने रख करके करें, ये यदि आपको पसंद नहीं है, निस्वार्थ होना चाहिए, ये है ना आपका कहना। जी 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 तो उसके लिए आप वैसे करके दिखाओ पहले, तो हम कहने के अधिकारी बनेंगे। जैसे पतंजलि निस्वार्थ भाव से कर रहा है। अब ठीक है, उसमें भी कुछ लोगों को ये लगता होगा कि भाई ये योग का काम कर रही थी वो तो हमें निस्वार्थ समझ में आता था, और अब ये जो स्वदेशी का काम कर रहे हैं तो ये तो अपना व्यापार बढ़ाने के लिए है। लेकिन वो तो पतंजलि से आप पूछो तो पता लगेगा कि वो काम भी हमने इसलिए शुरू किया था कि हम और ज़्यादा सेवा कर सकें, क्योंकि उससे कोई व्यक्तिगत प्रॉपर्टी बढ़ाना या किसी अपने घर परिवार को बढ़ाना वो तो उद्देश्य है नहीं। उद्देश्य ये है कि भाई इस तरीके से भी यदि, क्योंकि अपनी मेहनत से कमाया हुआ है ना वो,
तो उसको हम और ज़्यादा शिक्षा का बड़ा कार्य कर सकते हैं उससे। ठीक है, योग का कार्य जितना बिना पैसे के हो सकता है उतना तो हो जाएगा, ठीक है, पर उसके बाद भी योग का कार्य भी मानो हमें घर घर तक योग पहुंचाना है, तो फिर उसके लिए पूरी एक टीम भी बनानी पड़ेगी। फिर उस टीम को बनाने के लिए जो लोग जाएंगे उनको किराया भी चाहिए जाने के लिए, उनको खाने के लिए रोटी भी चाहिए, घर घर घूमेंगे तो कोई साधन भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, तो गाड़ी खरीदने के लिए पैसे भी चाहिए, फिर गाड़ी में डीजल भरने के लिए भी पैसे चाहिए, फिर गाड़ी को जो चला रहा है उस ड्राइवर को देने के लिए भी पैसे चाहिए। तो केवल योग की सेवा भी बिना अर्थ के नहीं हो सकती है। और जो व्यक्ति योग नहीं कर सकते हैं या योग के साथ आयुर्वेद का आश्रय लेकर के और जल्दी ठीक हो सकते हैं, तो उनके लिए दवाई भी बनानी पड़ेगी आयुर्वेद की, और आयुर्वेद को भी गौरव देना है, दोनों ही बातें हैं ना। और फिर आयुर्वेद की दवा बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा, तो मार्केट में जाके हम पूछें यदि उसका भाव, तो वहाँ पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में कौन दे देगा। और फिर वो रॉ मटेरियल खरीद करके उसको, वैसे तो दवा बना नहीं सकते अपने हाथ से, तो एक दो व्यक्ति की तो बना सकते हैं, और जब एक दो व्यक्ति या 10 व्यक्ति आते थे तब पूज्य आचार्य श्री बनाते भी थे अपने हाथ से, तो मैंने अपनी आंखों से देखा ही है 97-8 में। अब क्योंकि इतने लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को दवा देनी है, तो फिर उतनी बड़ी मशीन भी चाहिए, फिर मशीन को रखने के लिए उसके ऊपर छत भी चाहिए, तो ये सब पैसे से होगा कि बिन पैसे से? पैसे से ही होगा। तो उसके लिए अर्थ चाहिए, परमार्थ करने के लिए भी अर्थ चाहिए। तो ये बात दूसरे को तो समझ में आएगी नहीं, पर यहाँ जो रहते हैं उनको तो समझ में आती है ना, भाई ये सारा हम किसके लिए कर रहे हैं? सेवा के लिए कर रहे हैं, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। बस सेवा करने वाले का तो इतना ही स्वार्थ होता है कि उसको सेवा करके अच्छा लगता है, तो वो अपना अच्छा लगने के लिए सेवा करता है, इतना स्वार्थ तो है। वे हम खाली बैठे रहें और अपने भजन गाते रहें, जाप करते रहें, हवन करते रहें, तो ठीक है, वो भी कर सकते हैं, उससे भी एक सुख मिलता है। पर उसके साथ साथ यदि किसी रोने वाले के आंसू पूछें तो उससे और ज़्यादा सुख मिलता है। और वो ही स्वामी जी महाराज ने शुरू किया कि भाई हमें यज्ञ भी करना है, भजन भी करना है, ध्यान भी करना है, योग भी करना है, पर उसके साथ साथ यदि मैं कुछ सैकड़ों लोगों के, और उसके बाद हजारों के, फिर लाखों के, और आज तो करोड़ों लोगों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, अब हजारों लोग तो पतंजलि में ही आते हैं सुबह से शाम तक, कोई फेज 1 में, फेज 2 में, योगग्राम में, निरामयम में, फिर अपने मोदी नगर में, जो जो अपने हैं, तो वो लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं, तो उससे सुख मिलता है सात्विक व्यक्ति को भी, हमने किसी की हेल्प की। अब यहाँ इतने आप सन्यासी ब्रह्मचारी आए, तो यहाँ आपको पढ़ाया जाता है अपने ऋषियों के ग्रंथों को, कि भाई उसको पढ़ कर के कुछ लोग अपने व्यवहार को ठीक कर लेंगे, कुछ लोग और डीप में जाएंगे तो अपने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को ही ठीक कर लेंगे, और उनमें से एक दो भी यदि ऐसे निकल जाएंगे महाराज जी की तरह से, तो फिर वो तो सारी देश और दुनिया को ही ठीक कर देंगे, उसमें निमित्त बन जाएंगे, तो उस वाले पक्ष को भी। तो पतंजलि की जो सेवा है और दूसरों की जो सेवा है, जिसमें आपको लगता है कि भाई सेवा करना तो ठीक है, पर धर्मांतरण करना या धर्म के नाम पे 2 ग्रुप खड़े करना, तो वो उचित नहीं है। तो उसके लिए तो फिर आप सब लोगों को उस कार्य को जिम्मेदारी से करना पड़ेगा। बुराई को हटाने के लिए अच्छाई को बढ़ा दें, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। बुराई को हटाने के लिए अच्छाई को बढ़ाना पड़ेगा, भोग को हटाने के लिए योग को बढ़ाना पड़ेगा। अब मानो किसी कोई ऐसा पात्र है कि उसमें कुछ गंदी चीज पड़ी है, विष पड़ा है या गोबर पड़ा है, जो भी पड़ा है, और उसका मुख ऐसा है कि उसको ऐसे ऐसे करें तो निकलेगा ही नहीं, तो उसका उपाय क्या है? तो उसमें आप ऊपर से पानी डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, तो फिर वो नीचे से ओवरफ्लो होकर के गंदगी निकलती जाएगी,
जी जी तो पहले तो समझ में आएगा नहीं कि भाई ये गंदगी में पानी डालने का क्या मतलब है, पानी और गंदा हो जाएगा। जी पर पानी ज्यादा डालो ना, उतना क्यों डालो जो उसमें समा जाए और उसके साथ मिलके वो वहीं रह जाए। आप डालते ही रहो। जी तो यदि एक लोटे में गंदगी और आपने एक बाल्टी डाल दिया, सारा बार बाहर निकल जाएगा और लास्ट में लोटे में क्या बचेगा, पानी पानी बचेगा, गंगा जल ही बचेगा। ठीक तो बुराई को हटाने का, चाहे वो अपने अंदर है, जी चाहे समाज के अंदर है, जी राष्ट्र के अंदर, कहीं भी है, एक ही तरीका है, अच्छाइयों को बढ़ाते जाओ, सेवा को बढ़ाओ, समर्पण को बढ़ाओ, योग को बढ़ाओ, यज्ञ को बढ़ाओ, जी जाप को बढ़ाओ, ध्यान को बढ़ाओ, पढ़ाई को बढ़ाओ। जी एक ही तरीका है। आलस से प्रमाद को हटाना है तो पुरुषार्थ बढ़ाना। पुरुषार्थ बढ़ा दो, एक दिनचर्या इतने स्ट्रिक्ट बना लो जी कि एक क्षण भी मिले ही नहीं फिर खाली रहने के लिए। तो वही तरीका है। धन्यवाद मैम। और कोई प्रश्न है किसी का? बोलिए। ओम दीदी माँ प्रणाम। आत्म प्रशंसा करना उचित है या अनुचित? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कई बार मैं अपने आप की प्रशंसा, मतलब सबके सामने नहीं, कुछ भी ऐसे पढ़ाई के मामले में कुछ भी कार्य ऐसे कर लेती हूँ तो हो जाता है, तो अपने आप को मैं ना गुण देती हूँ, ठीक है। तो किस दृष्टिकोण किस प्रकार होना चाहिए आत्म प्रशंसा करने का, अगर उचित है या अनुचित है? बस नहीं, वो तो करने वाले को ही पता लगेगा कि उसने क्यों की थी आत्म प्रशंसा। अपने आप को श्रेष्ठ मान करके यदि की थी तो वो तो उचित नहीं है, क्योंकि अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानना तो ये तो अपने आप में ही एक दोष है। अगर ये मान करके उस किसी भी व्यक्ति ने की थी तो अनुचित है, और यदि उस व्यक्ति ने केवल अपना जो वास्तविकता है उसको रखा था तो फिर अनुचित नहीं है। तो वो करते समय आपका भाव क्या था, तो वो करने वाले व्यक्ति को ही पता लगेगा किस भाव से की थी, किस प्रयोजन से की थी। तो उसका एक तरफा उत्तर नहीं हो सकता है। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। करना चाहिए आत्म प्रशंसा करना चाहिए। वही तो मैं कह रही हूँ, ये प्रश्न एक तरफा उत्तर नहीं हो सकता इसका। मैं ये भी उत्तर नहीं दे सकती हूँ कि करनी चाहिए, और इसका ये उत्तर भी नहीं हो सकता है कि नहीं करनी चाहिए। योग इसमें न्याय दर्शन में आता है, योग दर्शन में, हाँ योग दर्शन में व्यास भाष्य में आता है कि भाई सब प्रश्नों के उत्तर एक तरफा नहीं दिए जा सकते हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर तो एक तरफा दिए जा सकते हैं, पर सबके नहीं दिए जा सकते हैं। जैसे आप मेरे से पूछो कि जी सब लोग मरेंगे कि नहीं, तो मैं एक तरफा उत्तर दे सकती हूँ कि सब मरेंगे, जो भी पैदा हुआ है वो मरेगा। तो इसमें कोई विकल्प नहीं है, एक व्यक्ति का भी नहीं है, सिंगल का भी। जो भी पैदा हुआ है वो मरेगा, सब मरेगा।